तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, डिजिटल अभियान में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश में डिजिटली 2 लाख सदस्य ही बना पाए हैं। 31 मार्च तक का समय दिया गया था, 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लक्ष्य महज 2 लाख को ही छू पाया। बड़ी जानकारी इस वक्त की, डिजिटल अभियान में कुछ कमी रह गई, ये प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री विधायक नहीं ध्यान दे सके और इसी की वजह से ये अभियान पूरा लक्ष्य नहीं कर पाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक अधिवेशन करके और हमने हमारी जो सरकार है, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत और खून पसीने से और बनी है, उस सरकार के मुखिया को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हमने सबने चर्चा करके एक प्रस्ताव पारित करके दिया था। केवल और केवल एकमात्र एक आशंका कि बजट इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। तो परसों मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ और स्पष्ट कर दिया कि 101% हमारा बजट इम्प्लीमेंट होगा। और मैं समझता हूं कि हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम आम लोग, एआईसीसी, पीसीसी मेंबर, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, जो भी कांग्रेस के जो हमारे बोर्ड कॉरपोरेशन के बने, हम सब लोग आज मुख्यमंत्री जी के निवास के ऊपर जाएंगे और हम इस ऐतिहासिक बजट के लिए, जिसमें सब वर्गों को साथ करके एक बहुत ही आज तक के इतिहास में ऐसा सुंदर, अच्छा और कल्याणकारी बजट नहीं हुआ, उस बजट के लिए उनको धन्यवाद देने के लिए हम जाएंगे। आज हम सब के साथ में हमारा जो सदस्यता अभियान है 31 मार्च तक का है, डिजिटल और मैनुअल दोनों तरीके से चल रहा है। तो उसको लेकर के भी हम लोग इनको सबको जिम्मेदारी भी देंगे, इनके साथ चर्चा भी करेंगे और हम कैसे, क्योंकि 31 मार्च बहुत नज़दीक है, तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर के डिजिटल सदस्यता अभियान हमारा और मैनुअल सदस्यता अभियान पूरा हो, उसमें और गति कैसे दी जा सकती है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। और गुड गवर्नेंस को लेकर के और बजट को लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को सब लोग जाकर के आज। चलिए आगे बढ़ेंगे। नासिक में 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाने वाले बिजनेसमैन ने एफआईआर से सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम हटाने की गुजारिश की है। सबसे बड़ी जानकारी है इस वक्त की, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है और इस खबर के मुताबिक शिकायतकर्ता ने पुलिस से कहा कि गुजरात के कांग्रेसी कार्यकर्ता सचिन वालेरा के खिलाफ मामला दर्ज करवाते समय वैभव गहलोत का नाम गलतफहमी से लिखवा दिया गया है। तो वहीं धोखाधड़ी मामले पर गुलाबचंद कटारिया का बयान सामने आया है। गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि भय दिखाकर के नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। कटारिया के बयान को सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि वैभव गहलोत के नाम को कटाने के कारण से सरकार और सरकार के सारे लोग, क्योंकि उसके कारण से सीधा अशोक गहलोत के ऊपर जो है ना उंगली उठती है और इसके कारण से उन्होंने जिस तरह के प्रेशर मेंटेन किए होंगे, उसके कारण से उस व्यक्ति ने जिसके साथ ये चीटिंग हुआ, उसने इनका नाम हटाने के लिए मजबूर होकर के कहा होगा, क्योंकि उसको आखिर इनके साथ काम तो करना ही आगे पीछे। तो मैं सोचता हूँ वो इस भय के कारण से कि इनके साथ मेरे को काम करना है तो मैं कर पाऊँ, इसलिए जैसा इन्होंने दबाव डाला उसके आधार पर उसका नाम निकाला। जबकि कोर्ट में जो 156(3) में जो इसका सा गया, उसमें उनका नामजद गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। दरअसल सैनिटरी नैपकिन के गोदाम में आग लगी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां मौजूद हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पहली प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। भीनासर पेट्रोल पंप के पास ये गोदाम बना हुआ है। सैनिटरी नैपकिन का ये गोदाम है। गंगा शहर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। बड़ी जानकारी सबसे पहले, सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। आग के तांडव की वो तस्वीरें जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग, जैसे जैसे पता चला है, वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं।
तो कोशिश यही है कि इस आग पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बीकानेर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर सैनिटरी नैपकिन के गोदाम में आग लगी है और आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया है। जैसे ही ये आग भड़की उसके बाद देखते ही देखते पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। दूर से ही इसका धुआं देखा जा सकता है, काले धुएं के गुब्बार से पूरा आसमान जो है वो काला नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं गंगाशहर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं महंगाई की, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव के बाद तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। तेल कंपनियों ने कीमतें लगातार दूसरे दिन भी बढ़ा दी हैं। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम 87 पैसे और 82 पैसे बढ़ाए गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद जयपुर में पेट्रोल 108 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो लगातार ये आम आदमी पर महंगाई की मार और इससे ये जो असर है इसका वो आम जनजीवन के वस्तुओं पर भी पड़ना तय है, क्योंकि जैसे माल ढुलाई की कीमतें बढ़ेंगी उसके बाद इसका असर मार्केट पर बाकी चीजों पर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें, जिस बात की आशंकाएं लगातार पहले से चलाई जा रही थी कि आखिर चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, अब ये दाम बढ़ना शुरू हो गया है। लगातार दूसरा दिन है जब पेट्रोल और डीजल की मार लोगों को परेशान किए हुए हैं। आम आदमी का तो ये सुनते ही नहीं है। आम आदमी की हालत तो ऐसी कर दी है कि उसके घर में राशन चलाना उसका मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास को के लिए तो ये काम ही नहीं कर रही है ये सरकार। लेकिन ये देश की जनता भी इसी लायक है। जब मैंडेट ऐसा देते तो ये सब भुगतने के लिए, जब हिंदू मुस्लिम पे वोट करेंगे तो उन्हें पेट्रोल से, महंगाई से, बेरोजगारी से क्या मतलब रहेगा सरकार। देखिए हम क्या कहना चाहेंगे साहब, ये तो एक हम ड्राइवर आदमी हैं, ठीक है, पर ये है कि तो तेल में आग लगी है। जी हां, तेल में आग लगी और तेल कंपनियों ने आज लगातार दूसरे दिन तेल के दामों में बढ़ोतरी करते हुए उपभोक्ताओं को खासा निराश किया है। मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में आज पेट्रोल के दाम 113 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल के दाम 96 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर तक जा पहुंचे हैं। आज लगातार दूसरे दिन तेल की कीमतें बढ़ी है और इससे उपभोक्ताओं को निराशा हुई है। वहीं पेट्रोल पंप डीलर भी बढ़ते दामों की वजह से लगातार गिर रही बिक्री से खासे निराश नजर आ रहे हैं। से ही देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने और परिणाम आने के बाद जो आशंका जताई जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का दौर देखा जा सकता है, वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर की बात करें तो आज यहाँ श्रीगंगानगर में पेट्रोल 113 रुपये 79 पैसे, तो डीजल भी 96 रुपये 84 पैसे के दाम पर पहुँच गए हैं, जिससे श्रीगंगानगर वासी खासे परेशान है, क्योंकि मरुधरा ही नहीं देश का सबसे ज़्यादा महंगी कीमत पर पेट्रोल और डीजल यदि कहीं बिक रहा है तो श्रीगंगानगर बिक रहा है। हम कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि इस बढ़ती हुई कीमत से कैसे वो डील करते हैं। आप बताएं कि एक उपभोक्ता होने के नाते पेट्रोल और डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कैसा लग रहा है? बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन तो क्या करें, हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है और बहुत बुरा हाल हो रहा है, जनता का बुरा हाल हो रहा है। देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमत में जब बढ़ोतरी होती है तो निश्चित रूप से आम उपभोक्ता का जो माल भाड़ा है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिससे हर एक चीज़ जो आवश्यक वस्तु है या आवश्यक सेवाएं उसमें भी इजाफा होता है। हम कुछ और उपभोक्ताओं से भी बात करते हैं। अब हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक पेट्रोल पंप डीलर हैं भटिया जी, हम इन्हीं से बात करते हैं। आप ये बताएं कि अब लगातार एक पूरा दौर चालू हो गया है पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी का, कैसे देखते हैं वो आप? ये दौर लगातार पहुँच जाएगा मेरे घर में 15 तो उससे तो फिर ये होता है कि जो आप लोगों की बिक्री है वो बिक्री भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। इतनी पहले ही नहीं थी, पंजाब मार कर रहा था, अब बिल्कुल भी है इधर, और ये सरकार को सोचना चाहिए कि भारत सरकार को भी यहाँ का वैट है, ये पूरे इंडिया में यहाँ पर सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है, तो ये पोजीशन हमारी है और हम बिल्कुल काम करना।
तो अब बात करते हैं हैवानियत की सारी हदें पार करने की। जयपुर में एक दंपति ने नाबालिग बच्चे के साथ क्रूरता की वो तमाम हदें पार कर दी हैं। 12 साल के बच्चे का दर्द जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। बच्चे ने 7 महीने से धूप नहीं देखी। जो पति पत्नी उसे जयपुर लाए वही रोज उसके साथ मारपीट करते रहे। जब बच्चे ने भागने की कोशिश की तो उसके पैर के तलवे जला दिए गए। मारपीट करने की आवाज बाहर नहीं जाए इसके लिए स्पीकर पर तेज आवाज में गाने चलाते थे। नाबालिग मूल रूप से खयाघाट, बिलासपुर, दरभंगा, बिहार का रहने वाला है। बच्चे ने बताया है कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और इसके बाद जब उसे यहां पर लाया गया उसके साथ क्रूरता की तमाम हदें पार की गई हैं। उसके साथ न केवल कुकर्म किया गया बल्कि जगह जगह उसको दागना, चाकू से काटना, इस तरह की स्थिति भी उसके साथ में नजर आई है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, तो विष्णु का रुख करेंगे राजधानी जयपुर से। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है अब तक इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि ये वारदात वाकई सोचने को मजबूर कर रही है कि कैसे आखिरकार बच्चों के साथ हैवानियत की घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, इस वक्त जो है न्यूज 18 राजस्थान जो है उस जगह पर पहुंचा है जहां बच्चे के साथ दरिंदगी की गई। बिहार के रहने वाले बच्चे को पढ़ाने के नाम पर यहां लाया गया। यहां पे ये जो कमरा है, मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये जो कमरा है हम आपको दिखाएंगे दर्शकों को। इसी जगह पर बच्चे को 7 महीने तक बंधक बना के रखा गया। यहीं पर जो है चूड़ी बनाने का कारखाना था और बिहार का रहने वाला जो बच्चा था उस बच्चे को इसी छोटे से कमरे में यहाँ रखा जाता था। यहीं उसको बंधक बना के रखा गया। यहीं सुबह 7 बजे से लेकर के और रात के 12 बजे तक उस बच्चे के साथ मजदूरी करवाई गई। यहीं पे उसको यातनाएं की गई, गर्म चिमटे से दागा गया, मारपीट की गई, कुकर्म किया गया। और अब जो शासने का जो थाना प्रभारी हैं वे खुद यहाँ पर आए हैं। मौके की जांच की जा रही है। यहाँ पर क्या पुलिस ने जब्त किया है वो भी हम इनसे बातचीत करेंगे। शासने का थाना प्रभारी जो दिलीप सिंह शेखावत हैं वो हमारे यहाँ साथ मौके पर मौजूद है। सर, किस तरह की घटना हुई है, क्या मामला है पूरा? घटना, बच्चे को बंधक बना के रखा हुआ था और यातनाएं दी जाती थी। काम नहीं करता था तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी। टॉर्चर किया जा रहा था, उसको मारपीट की जा रही थी, उसको चिमटे से दागा जा रहा था, गरम चिमटे से दागा गया था। स्पीकर चला करके उसके साथ मारपीट की जाती थी ताकि आस पड़ोसियों को पता न चले। इस तरह की बात सामने आई। ये बच्चा कितने वक्त पहले यहाँ जयपुर में आया था और किस तरह से उसको क्या बहाने करके उसको लाया गया? बच्चे को पढ़ाई करने के नाम से लेके आए थे और जब से आया, गर्मियों के दिनों में आना बता रहा है, 7-8 महीने से बच्चा जिस तरह से अंदाजे से बता रहा है, तभी से उसके साथ न तो उसको कभी बाहर निकलने दिया, न उसको टाइम से खाना दिया और रात सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक काम करवाता था। नींद आती थी तो उसकी आंखों में मिर्ची तक डाल देता था। इस तरह की बातें बता रहा है। सर, ये मोहम्मद जो रियाज है ये कहाँ का रहने वाला है? कौन इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी वो फरार है? कितनी क्या पुलिस जो है जाँच कर रही है उसको? इसमें चूड़ी बनाने के काम में इसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो आरोपी मोहम्मद रियाज है वो फरार हो गया था, तो उसकी तलाश की जा रही है और वो दरभंगा बिहार का रहने वाला है। तो देखिए, ये इस पूरे मामले में पुलिस ने बहुत संवेदनशीलता दिखाई है। जो ही बच्चे का जो मामला था यहां पर पहुंचा पुलिस, तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की, चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद ली और यहां पर कार्रवाई की। ये वो 10x10 का कमरा है जहां पर चूड़ी बनाने का काम करता था। बच्चे को बंधक बनाकर रखा गया। यहीं पे उसके साथ कुकर्म की घटना हुई, मारपीट हुई। लगातार 7 महीने तक जो बच्चा है वो यहां पर बंधक बना करके रखा गया। और मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहां से इस बच्चे को मतलब बच्चे ने भागा और बच्चा भाग करके पड़ोसियों तक पहुंचा। वो मैं जगह आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। इस कमरे से बाहर निकलने के बाद जो मकान की तीसरी मंजिल है, इसी मंजिल के बगल में ये पड़ोसियों का घर है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, ये पड़ोसियों की घर है, ये दीवार है और इसी दीवार पर जो मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा, इस दीवार पर 3 शेड से बच्चा इन 3 शेडों पे कूदता है और यहीं पड़ोसियों को जाकर के उसने बताया कि मेरे साथ बहुत हैवानियत हुई है, मेरे साथ बर्बरता की जा रही है, मुझे मारपीट किया जा रहा है, मुझे खाना नहीं दिया जाता। जिसके बाद पड़ोसियों ने चाइल्ड हेल्पलाइन को विष्णु, ये जो फैक्ट्री है वो भी इसी घर में और यहाँ पर पहुंचने के कहीं दूर है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मकान की जो है ये तीसरी मंजिल है जहां हम खड़े हैं। इसी तीसरी मंजिल के ऊपर ये कमरा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दिखाए। ये छोटा सा जो कमरा है, यहीं पे चूड़ी बनाने का कारखाना है। मकान की तीसरी मंजिल है, छोटा सा कमरा है और इसी कमरे में ये चूड़ी बनाने का जो है कारखाना भी आप देख सकते हैं मेरे साथ में। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ जो है ये कमरा है सर जी। देखिए, ये कमरा है, यहीं पे चूड़ी बनाने का काम कारखाना था। आप देख सकते हैं यहाँ ये सामान है और यहीं पे बच्चे को बंधक बना करके रखा गया। जी बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज 18 राजस्थान उस जगह पर पहुंचा जहां इस बच्चे के साथ हैवानियत की तमाम घटनाओं को पार कर लिया गया, क्रूरता की तमाम हदें पार कर दी गई।
तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गर्मी की, क्योंकि पश्चिमी हवाओं के चलते चूरू में लगातार तापमान छलांग मार रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने यहां की गर्मी का असर बढ़ा दिया है। सूरज ने यहां पर लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। लोगों को गर्मी से राहत के लिए शीतल पेय पदार्थों का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते तापमान में मामूली सी गिरावट जरूर आई है। सूरज ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो यहां पर पिछले 4 दिनों से पारा 40 डिग्री के पार चल रहा है। इतना ही नहीं, न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। तो अलग अलग जगहों से आखिरकार गर्मी का हाल क्या है, यह बताने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एक एक करके उनका रुख करेंगे। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ राजधानी जयपुर से और अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ मौजूद है। प्रेमदान हमारे साथ हैं बाड़मेर से। बाड़मेर से शुरुआत करेंगे। प्रेमदान, सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो रेत कहते हैं कि जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, और इस लिहाज से तापमान में बढ़ोतरी भी सबसे ज्यादा तेजी के साथ अगर कहीं देखी जाती है तो बाड़मेर में देखी जा सकती है। अभी हाल क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा अहमद कि पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी ने अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं। पिछले कई वर्षों से इस तरीके की मार्च के माह में बाड़मेर में कभी भी गर्मी नहीं देखने को मिली थी, लेकिन इस बार जो पारा है वो 43 डिग्री को क्रॉस करने को जा रहा था। ऐसे में हालांकि आज कह सकते हैं कि कुछ हवाओं के रुख तेज होने की वजह से कुछ राहत है, लेकिन पारा लगातार 40 से डिग्री को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आम जन बहुत ज्यादा गर्मी में परेशान है, क्योंकि कह सकते हैं कि मार्च के महीने में इस तरीके की गर्मी कभी नहीं देखने को मिली बाड़मेर में। ऐसे में मार्च की अभी तक आधा मार्च है, मार्च की शुरुआत के ही गर्मी ने अपने बहुत तेवर दिखा दिए थे। ऐसे में आम जन बहुत ज्यादा परेशान है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी पानी की व्यवस्थाओं को लेकर पूरे जिले के अंदर टैंकर की व्यवस्थाएं की है, ताकि लोगों को पेयजल की आपूर्ति हो सके, पशुओं को पेयजल की आपूर्ति हो सके, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि ऐसी गर्मी में दोपहरी को लोग सड़कों पर बाहर नहीं निकल रहे, अपने घरों में दुबके हुए हैं, पेयजल पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हवाएं हैं उसको पंखा कूलर उनका उपयोग करने लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने मार्च के महीने में भी एसी का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में यह गर्मी आम जन को बहुत ज्यादा बिल्कुल प्रेमदान, और जो लू चलती है वो बड़ी कष्टकारक होती है आम लोगों के लिए, और बड़ी संख्या में लू का शिकार जो लोग होते हैं वो उनसे बचने की जरूर गुजारिश स्वास्थ्य महकमे की ओर से की जाती रही है। वहीं हमारे सहयोगी अशोक मौजूद हैं, श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तस्वीरें दिखाई जरा बताइए कि श्रीगंगानगर में तापमान के हाल क्या हैं? देखिए बंद मरुधरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर में भी गर्मी के तीखे तेवर अब दिखने लगे हैं। पिछले कुछ रोज पहले ही श्रीगंगानगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को छू चुका है। हालांकि पिछले 2 दिनों से श्रीगंगानगर के अधिकतम तापमान में जरूर मामूली गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो श्रीगंगानगर में गर्मी की जो तीखापन है वो बरकरार है। और अभी इस समय हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के मटका चौक पर मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए कि जो लोगों की आवाज आई है वो खासी प्रभावित होती हुई दे रही है। लेकिन सबसे खास बात, चूंकि गर्मी के दिनों में ठंडे पानी की जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और यही वजह है कि देखिए मटकों की दुकान है जो इस समय रंग बिरंगे और डिजाइनर मटकों से सज चुकी है, और मटकों की दुकानों पर मटके खरीदने वालों की जो आवाज आई है वो भी अच्छी खासी देखी जा रही है। क्योंकि गर्मी के दिन है, गर्मी के दिनों में हालांकि आज के आधुनिक दौर में फ्रिज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से गर्मी के दौरान मटके के जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो अपने आप में बयां करता है कि इस समय गर्मी के तेवर बरकरार हैं। हालांकि मौसम विभाग ने जो अंदाजा जताया था कि अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, वो दर्ज की भी जा रही है। कल का भी यदि अधिकतम तापमान की बात करें तो हिम्मत 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो धूप में तेजीपन है, जो धूप में तीखापन है, उससे श्रीगंगानगर वासी अच्छे खासे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तेज गर्मी जी बिल्कुल अशोक, और तस्वीरों के जरिए भी हम समझ सकते हैं कि आम लोगों के ऊपर कितना असर पड़ा हुआ गर्मी का। और लोग अभी पूरी दोपहर का बीच का वक्त है, तो ऐसे में भी अब घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर सौरभ गृहस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, जयपुर में क्या हाल है गर्मी के? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर में भी गर्मी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, और तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो पिछले 15 दिनों से बना हुआ है। और इस गर्मी के चलते अब जनजीवन जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। लोगों की दिनचर्या जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। सुबह
10 बजे के साथ ही लोगों को गर्मी का एहसास जो है वो हो रहा है और रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा रही है। हालांकि कल से जो है वो प्रदेश में पूर्वी हवाओं का दौर चला, जिसके चलते तापमान में कुछ गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। अधिकांश हिस्सों में तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है वो पहुंचा हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिन इसी प्रकार का मौसम रहेगा। तापमान में ज़्यादा उछाल की संभावना जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन चूंकि अब ये गर्मी की शुरुआत हुई है और ऐसे में आने वाले दिनों में और भी गर्मी जो है वो लोगों को परेशान जो है वो करने वाली है। इस वक्त मैं विधानसभा के पास में और यहाँ की एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आवाजाही जो है वो धीरे धीरे अब कम होने लगी है। इस लिहाज से चूँकि अब लोगों ने ये समझा है कि जो ज़रूरी काम है वो सुबह के वक्त या शाम के वक्त कर लिए जाएं और दिन में जब दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है वो लोग घरों से निकलने से बचते हैं। और जिस प्रकार की गर्मी अब शुरू हुई है, घरों में और ऑफिसेज में पंखे शुरू हो चुके हैं, कूलर शुरू हो चुके हैं, एसी जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो शुरुआत गर्मी की अब हो चुकी है। अगले 2 महीने इसी प्रकार की गर्मी जो है वो देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने इस बार स्पष्ट कहा है कि मई तक जो है वो प्रदेश में गर्मी रिकॉर्ड औसत से जो है वो ज़्यादा रहने की संभावना है, यानी जो सामान्य तापमान रहता है उससे ज़्यादा तापमान इस बार रहने वाला है। यानी गर्मी इस बार प्रदेशवासियों को ज़्यादा परेशान कर सकती है और ख़ास तौर पर पश्चिमी राजस्थान, चाहे वो बात बाड़मेर हो, जोधपुर हो, जैसलमेर हो, चूरू हो, सीकर हो, इन तमाम इलाकों में संभवतः नए रिकॉर्ड भी इस बार कायम हो सकते हैं। तो गर्मी अभी शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में धीरे धीरे शुरुआत के दौर में ही गर्मी परेशान करने लगी है सौरभ, और इससे बचकर रहना बड़ी जो है एक चुनौती होती है आम ग्रामीणों के लिए। खासतौर पर ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब होता है जब हीट वेव चलती है, यानी कि जिसे हम लू कहते हैं। हमारे साथ सहयोगी हैं चूरू से मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा हम चूरू आपको लिए चलते हैं और चूरू के हाल आपको बताते हैं। मनोज, चूरू में क्या हाल है गर्मी के इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसा कि गर्मी है वो अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं गर्मी ने। चूरू की गर्मी वैसे भी पूरे देश के अंदर है वो फेमस है इस चीज को लेकर। 50 डिग्री तक यहाँ जो तापमान है वो गर्मियों के दिनों में चला जाता है। और इस बार की अगर बात करें तो इस बार मार्च माह में ही और जो गर्मी है उसने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। 40 डिग्री के करीब जो तापमान है वो यहाँ चल रहा है और भीषण गर्मी के कारण जो सड़कें हैं वो सुनसान नजर आती है। और जो दोपहर का वक्त है, खासकर उस दोपहर के वक्त के अंदर लोग बाग घरों से कम ही बाहर निकलते हैं, जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलते हैं। जो शीतल पेय पदार्थों की दुकानें हैं वहां लोगों की भीड़ है वो आपको मौजूद मिलेगी। साथ ही थोड़ी दूर चलने पे ही और प्यास लगती है, बार बार पानी यहाँ पीना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति जो गर्मी है उसकी अभी मार्च महीने के अंदर ही यहाँ देखी जा रही है। हालांकि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका मामूली असर है वो चूरू में भी दिखाई दिया है। मामूली गिरावट है वो तापमान में दर्ज की जा रही है। जी मनोज, क्या कहा जा रहा है? अभी मौसम विभाग की तरफ से कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है लोगों को गर्मी से, या फिर आने वाले दिनों में और ज्यादा ये गर्मी बढ़ती जाएगी? जी बिल्कुल, गर्मी आगे आने वाले टाइम में जरूर बढ़ेगी। हालांकि बीच बीच में जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होता है, उसका मामूली असर है वो तापमान के ऊपर जरूर पड़ता है, लेकिन जो गर्मी है उस गर्मी से कहीं राहत मिलती हुई यहाँ दिखाई नहीं देती। जो सूरज की चिलचिलाती धूप है, जो पश्चिमी गर्म हवाएं हैं, उनका सीधा असर है वो चूरू में देखा जा सकता है। बिल्कुल, अमूमन आप जैसा जिक्र कर रहे थे कि चाहे देखिए गर्मी की बात हो या फिर सर्दी की, चूरू के तापमान का जिक्र हर बार होता है कि चूरू का जो तापमान है सर्दियों में बहुत ज़्यादा नीचे भी गिरता है तो गर्मी में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उतना ही ऊपर भी गिरता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ आपका भी, मनोज आप भी हमारे साथ जुड़े आपका भी शुक्रिया, अशोक भी हमारे साथ जुड़े और प्रेमदान आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के मेरे साथ फिलहाल मारो राजस्थान में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर लगातार खबरें जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।